दोस्तों, दुनिया भर में कई धर्म हैं और कई धर्मों के कई रिवाज और परंपराएं भी हैं। यहाँ तक कि कुछ खानदान की भी अपनी परंपराएं होती हैं। हर देश में, हर जगह पर, हर परिवार में, हर खानदान में कुछ रस्मों रिवाज, कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन करना उस खानदान, उस शहर या फिर उस देश पर जरूरी होता है और वो लोग उस रिवाज, उस परंपरा का पालन भी करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दुनिया भर में कुछ ऐसी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले रिवाज और परंपराएं भी हैं जिसे हम तो बिल्कुल भी करना ना चाहेंगे। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे इसमें दुनिया के कुछ अजीबोगरीब व हैरान कर देने वाली रिवाज व परंपराएं जिसे सुनकर आप शॉक्ड भी हो जाएंगे और हैरान भी। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है द स्काई ब्यूरियल रिचुअल, तिब्बत। यह अनोखा रिवाज तिब्बत के लोगों द्वारा मनाया जाता है। जिस प्रकार बाकी देशों या धर्मों में मरने के बाद मृतक के शरीर को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, लेकिन तिब्बतियों द्वारा इस रिवाज के अंतर्गत मृतकों के लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके ऊंचे पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है, जहां सेल्फ फ्लैगेलेशन रिचुअल गिद्ध व अन्य पक्षी इस लाश को खाते हैं। और दुनिया इस पे यकीन करे या ना करे, लेकिन ये वहां का रिवाज है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है ब्लैकनिंग द ब्राइड। स्कॉटलैंड में एक ऐसा रिवाज है जो दूसरों को सुनने में तो थोड़ा मजाकिया लगेगा, लेकिन स्कॉटलैंड की दुल्हन को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। दरअसल स्कॉटलैंड में शादी से पहले दुल्हन पर खराब दूध, अंडे, ऐसी बहुत सारी चीजें फेंकी जाती है और उसके बाद दुल्हन को पूरे बस्ती में ऐसे ही घुमाया जाता है। वहाँ के लोगों के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लड़कियां शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं और इस रिवाज के बाद दुल्हन को शादी से संबंधित आने वाली समस्याएं इस रिवाज के सामने छोटी ही लगेंगी। यानी कि उनके जीवन में कोई समस्या ना आए, इसलिए वो पहले ही इन लोगों को, यानी कि वहाँ की लड़कियों, दुल्हनों को समस्याएं दे देते हैं ताकि वो आने वाली समस्याओं का डटकर सामना करें। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है डांसिंग विद द डेड। इसके तो नाम से ही लगता है कि ये बड़ा अजीबोगरीब है। मेडागास्कर की मालागासी जनजाति एक ऐसी अजीबोगरीब प्रथा मनाते हैं जिसमें लोग अपने पूर्वजों के मृत शरीर को दफनाए गए स्थान से बाहर निकालते हैं और उसके बाद लाश को नए कपड़ों में लपेटा जाता है। फिर जोर से गाना लगाकर उस कब्र के आसपास नाचते हैं। इस प्रजाति में यह परंपरा बहुत ही पहले से चली आ रही है और हर 7 साल बाद यह मनाया जाता है। इस परंपरा को फेमादिहाना कहा जाता है। नंबर 4 पर है फिंगर कटिंग व्हेन समवन डाइज, इंडोनेशिया। दोस्तों, पिछली परंपरा आपको सुनने में भले ही थोड़ी मजाकिया लगी होगी, लेकिन ये परंपरा आपको डरा देगी। दरअसल इंडोनेशिया के दानी जनजाति के अंतर्गत अगर कोई मर जाता है तो उस परिवार की महिला को अपनी उंगली काटनी पड़ती है। कहा जाता है कि ऐसा मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यह रिवाज सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष ये नहीं कर सकते। आखिर ये कैसा रिवाज है? ये तो एक तरह से अत्याचार हुआ ना। नंबर 5 पर है फीडिंग द डेड, रोम। रोम में रोमन लोगों के बीच एक अजीबोगरीब परंपरा प्रचलित है। वहां लोग कब्रों में एक पाइप लगाते हैं जिससे कि मृतक के परिवार वाले लाश को खाना, शराब व शहद इत्यादि डाल सकें, जबकि वो सामने वाला तो मर चुका है। लेकिन फिर भी ये रिवाज है कि वहां पर ये सब चीजें कब्र के अंदर डाली जाती है। नंबर 6 पर है बुलेट एंड ग्लोव्स, अमेज़न। अमेज़न की एक प्रजाति ऐसी है जहां पर लड़कों को अपने बड़ा होने यानी कि मर्द बन जाने को साबित करने के लिए एक भयानक परीक्षा देनी पड़ती है। इस परीक्षा में उन्हें बुलेट्स आंट्स, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियां हैं, उससे भरे हुए दस्ताने में अपने हाथों को लगभग 10 मिनट तक डाले रखना पड़ता है और चींटियों का डंक सहना पड़ता है। वहां माना जाता है कि ऐसा करने से लड़का शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनता है और एक कुशल योद्धा भी बन जाता है। नंबर 7 पर है ब्राइड किडनैपिंग। ये अजीबोगरीब परंपरा अफ्रीका के कुछ भागों में कई सालों से मनाई जा रही है, लेकिन समय के साथ साथ इसे गैर कानूनी भी करार दिया गया है। लेकिन मोल्डोवा, किर्गिस्तान और चेचनिया जैसे देशों में यह अभी भी मनाया जाता है। इस परंपरा में लड़का जिस भी लड़की से शादी करना चाहता है उसे किडनैप कर लेता है और अगर वह लड़का 2-3 दिनों तक लड़की को कैद में रखने में सफल हो जाता है तो वह लड़की आधिकारिक रूप से उस लड़के की बीवी बन जाती है। देखा जाए तो एक तरह से दूसरे देशों के हिसाब से तो क्राइम है, लेकिन वहां पर इसे परंपरा माना जाता है और इसी तरह लोग लड़कियों को किडनैप करके उनसे शादी कर लेते हैं। नंबर 8 पर है जिराफ नेक, थाईलैंड। थाईलैंड के करेन जाति में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की गर्दन जितनी लंबी होगी वो उतनी ही सुंदर और आकर्षक होती हैं। यही कारण है कि वहाँ लड़कियों को 5 साल के होते ही गले में रिंग्स लगा दिए जाते हैं
और समय के साथ साथ इन रिंग्स की संख्या बढ़ाई जाती है, जिससे कि गर्दन की लंबाई में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगती है और लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और उन लोगों ने इसे भी परंपरा में शामिल कर रखा है। नंबर 9 पर है मसाई स्पिटिंग अफ्रीका। केनिया और तंजानिया के मसाई जनजाति के लोगों में एक ऐसा रिवाज चला आ रहा है जो सभी सुनने वालों को अजीब जरूर लगेगा, पर इन लोगों के लिए एक आम बात है। दरअसल इस जनजाति के लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए एक दूसरे पर थूकते हैं और अपने से बड़ों से हाथ मिलाने से पहले उनके हाथों में थूकते हैं, जो कि बड़ों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इतना ही नहीं, ये लोग छोटे बच्चों पर भी थूक देते हैं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। जी हाँ, पर बच्चे को आशीर्वाद देना एक बुरा संकेत माना जाता है। तो आपके लिए भी एक सजेशन है कि अगर आपका कभी इस जनजाति के लोगों से मिलना हो तो सोच समझ कर ही हाथ मिलाइएगा। नंबर 10 पर है ब्रेक द डिशेस जर्मनी। जर्मनी में एक ऐसा अजीबोगरीब रिवाज है जिसमें शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों के घर वाले मिलकर बर्तनों को तोड़ते हैं। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर टूटे हुए बर्तनों को साफ करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करके वे दूल्हा दुल्हन दोनों को शादी के बाद एक साथ काम करने की शिक्षा देते हैं। लेकिन ये बर्तन तोड़ना इसके लिए जरूरी थोड़ी ना है। बहरहाल ये वहां का रिवाज और परंपरा है, तो लोग इसे अच्छी तरह से फॉलो भी करते हैं। नंबर 11 पर है ईटिंग द डेड्स ऐश, ब्राजील एंड वेनेजुएला। ब्राजील और वेनेजुएला में योनामामो नाम की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें की अजीबोगरीब परंपरा चली आ रही है। इसमें परिवार के किसी सदस्य की अगर मौत हो जाती है तो उसकी राख और हड्डियों का सूप बनाया जाता है और परिवार के सभी लोगों को पिलाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। यह है तो बहुत खतरनाक और डरावना, लेकिन वहां के लोग इसे फॉलो भी करते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। नंबर 12 पर है नो बाथरूम फॉर 3 days आफ्टर द वेडिंग, नॉर्थन बॉर्न। नॉर्थन बॉर्न में टिडोंग में एक अजीबोगरीब रिवाज मनाया जाता है जिसे सुनकर आपको हंसी भी चलेगी और ताज्जुब भी होगा। यहाँ शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को 3 दिनों तक बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, यहाँ पर 3 दिन तक बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। मतलब वे ना तो नहा सकते हैं ना पेशाब कर सकते हैं। बाकी तो आप समझ गए होंगे आगे क्या क्या होता है। इन सभी को संभव बनाने के लिए घर वालों द्वारा उन्हें थोड़ा ही खाना खाने दिया जाता है। इस रिवाज के पीछे लोगों का कहना है कि ऐसा करने से शादीशुदा जिंदगी अच्छी बीतती है, और अगर कोई फूडी इंसान हो वो तो इस देश में जाने के बारे में भी नहीं सोचेगा। हमारी लिस्ट में नंबर 13 पर है डोंट रीच एट टाइम, वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक ऐसी प्रथा भी चली आ रही है जो सुनने में शायद बहुत से लोगों को थोड़ी मजाकिया लगेगी, लेकिन ये वहां पर लोग फॉलो भी करते हैं। वेनेजुएला के लोग हर जगह तय किए गए समय से हमेशा 15 मिनट लेट ही जाते हैं, चाहे वह किसी के घर खाना खाने जाना हो या फिर किसी जरूरी मीटिंग में, क्योंकि समय पर पहुंचने वाले व्यक्ति को वहां लालची और उत्सुक मानते हैं। इन्होंने तो टाइम मैनेजमेंट की 12 ही बजा रखी है। नंबर 14 और लास्ट है थ्रो द बेबी इन एयर, इंडिया। अब दोस्तों, जब बात परंपराओं और रीति रिवाजों की हो रही है तो इसमें भारत कैसे पीछे रह सकता है, वो भी हमारा भारत, जहां पर इतने सारे धर्म, इतने सारे प्रजाति के लोग रहते हैं। भारत के कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों में बच्चों को मंदिरों की छत से फेंकने का रिवाज 700 सालों से चला आ रहा था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग विश्वास करते थे। बच्चे के स्वस्थ पैदा होने पर भगवान के शुक्रिया के लिए बच्चों को मंदिर के 30 से 50 फुट ऊंचे छत से नीचे फेंका जाता था और नीचे बच्चे के माँ बाप एक कपड़े में बच्चे को पकड़ते हैं। कहा जाता था कि ऐसा करने से बच्चे को भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उसकी आयु लंबी होती है। पर 2009 में एक वीडियो वायरल होने के बाद इसमें इंडियाज चिल्ड्रन राइट्स लॉ के अनुसार प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ अजीबोगरीब रिवाज जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में मनाए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।